Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, राइट, जो कि हमारे क्लास 11th का इनिशियल टॉपिक में से एक है। ओके, अब देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना, इसे ठीक से समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया करता है, लेकिन अल्टरनेटिव ईयर्स में आपने देखा होगा, अगर आप नीट के क्वेश्चंस को उल्टोगे या फिर स्टेट लेवल्स के क्वेश्चन को आप देखोगे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें समझना होता है। उन रूल्स को समझने के बाद हम आराम से किसी भी बायोलॉजिकल नेम, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, उसको देखकर हम बता देंगे ये करेक्टली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम, राइट। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। अब देखो, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, दो नामों वाला नामकरण, ठीक है। तो इस सिस्टम को किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने दिया था। ओके, जो कि अभी प्रैक्टिस में लिया जाता है। ओके, हम किसी भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जब हम नेमिंग करते हैं तो जो कार्लस लीनियस ने जो सिस्टम दिया था उसी का इस्तेमाल होता है, राइट। अब देखो, प्लांट के लिए जो सबसे लास्ट में मैंने लिख रखा है, प्लांट के लिए जो नेमिंग सिस्टम है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल होता है, जबकि जो एनिमल के लिए नेमिंग सिस्टम है उसमें इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमें पता है कि जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसका फुल फॉर्म है, राइट। अब चलो हम कुछ अपने रूल्स को समझ लेते हैं। अच्छा, रूल समझने से पहले आप में से कुछ लोग के दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन हो कि हम क्यों नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। देखो, नेम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि उस नेम को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, है ना, ताकि किसी भी एनिमल हो या प्लांट हो उसका एक ही नाम से, ठीक है, वो एक ही नाम से जाना जाए और हर जगह उसी नाम से जाना जाए। ऐसा नहीं है कि इस जगह किसी और नाम से जाना जाए, कहीं और किसी और नाम से जाना जाए। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लॉकी, जिसको हम बॉटल गॉड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आप लॉकी बोलते हो उसको, कोई कद्दू बोलता होगा, ठीक है। आप इंडिया के ही किसी और स्टेट में चले जाओगे, ठीक है, तो वहां किसी और नाम से जाना जाता होगा। फिर आप इंडिया से बाहर निकलोगे, ठीक है, किसी और कंट्री में जाओगे, वहां उसे ही किसी और नाम से जाना जाता होगा। सिमिलरली फॉर एनिमल्स के लिए भी ऐसा ही है ना। तो इससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम एक उसे स्टैंडर्ड नेम देते हैं, राइट। इसीलिए हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। ओके, नाउ लेट्स सी द रूल्स। कुछ आसान से रूल्स हैं, उन्हें हम देखेंगे। ओके, अब देखो, पहला रूल हमारा क्या कहता है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। अब देखो, बायोलॉजिकल नेम जो है उन्हें हम जनरली लैटिन में लिखते हैं, है ना, लैटिन लैंग्वेज से उन्हें लैटिन से लिया जाता है। चाहे कहीं भी खोज हो, चाहे इंडिया में खोजा गया हो वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे इंडिया में खोजा गया हो या फिर किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में खोजा गया है, वो लैटिन में ही लिखा जाएगा, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा? इटैलिक्स होगा, ठीक है। लैंग्वेज आपकी लैटिन होगी, लिखने का तरीका क्या होगा? इटैलिक में होगा। अब इटैलिक क्या है? देखो, इटैलिक एक तरह का फॉन्ट है, आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में या मोबाइल में कि इटैलिक में चीजों को टेढ़ा लिखा जाता है थोड़ा, ठीक है। इटैलिक इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट, है ना। आप फॉन्ट आपने यूज किया होगा तो आप समझ रहे होगे इस चीज को। ओके, अब देखो, नंबर 2 क्या कहता है? द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। अब देखो, जैसा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो उस नाम में दो वर्ड रहेंगे, तो पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस को बताता है, while द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज। दूसरा नाम क्या बता रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट को, जिसको हम सिंपल तौर पे स्पीसीज कह सकते हैं। तो पहला नाम
पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब देखो दोनों जो वर्ड्स हैं, ठीक है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, अब बायोलॉजिकल नेम में जो हमें दोनों वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसे जब हम हाथ से लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने हाथ से लिखा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंजीफेरा इंडिका, है ना, तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडरलाइन करेंगे? क्योंकि भाई हमने इसे हाथ से लिखा है ना, हैंड रिटन है वो, और अगर वो प्रिंटेड रहेगा तो उसे इटैलिक में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, अगर उसे प्रिंट किया गया है तो वो इटैलिक फॉन्ट में लिखा रहेगा, थोड़ा टेढ़े अक्षरों में लिखा रहेगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। देखो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहां से देखो 2019 में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? जीनस, जिसे हमने ऊपर देखा। स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, कैसे स्टार्ट्स होगा? जब आप जीनस लिखोगे तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है, वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, जो दूसरा शब्द है जिसे स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट हम कह रहे हैं वो स्मॉल लेटर से शुरू हुआ करेगा। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये लिन अभी भूल जाओ, अभी इतना याद रखो, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या है? मैंजीफेरा इज हियर जीनस, देखो जीनस है, जीनस कैसे शुरू हुआ है? कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, ठीक है। इंडिका क्या है? स्पीसीज, तो इंडिका यहाँ ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, ये जो आई मैंने लिख रखा है इसे कैपिटल मत समझना, दिस इज इन स्मॉल लेटर, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने साफ साफ रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका स्पीसीज है, ठीक है, वो स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये इंडिका स्मॉल लेटर से है, ठीक है, दिस इज आपका स्पीसीज, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके, अब देखो यहाँ पे इससे अगर कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे इसे अंडरलाइन करना चाहिए था, जो कि मैंने यहाँ किया नहीं, थोड़ा सा क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम था, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन होगा, क्यों अंडरलाइन होगा? क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है, ठीक है, मैंने इसे प्रिंट नहीं किया हुआ है, मैंने ये हैंड रिटन है, ये पूरा हैंड रिटन है। तो इंडिका भी अंडरलाइन होता और मैंजीफेरा भी सेपरेटली अंडरलाइन होता, राइट। अब देखो नेम ऑफ द ऑथर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। अब देखो स्पेसिफिक एपिथेट में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद यानी स्पीसीज के नेम के बाद हमें ऑथर का नाम भी लिखना है ना। तो ऑथर का नाम क्या बताता है कि उस स्पीसीज को उस ऑथर ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। जैसे देखोगे आपकी मैंजीफेरा इंडिका लीन है ना, लीनियस का नाम हमने शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? क्योंकि इस स्पीसीज को जो पहली बार डिस्क्राइब किया लीनियस ने बताया इसके बारे में, इसीलिए लीन लिखा हुआ है, राइट गाइस। सो आई होप कि आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, जो सिंपल रूल्स हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऑफ कोर्स share your suggestion in comment box. We'll see you in the next video. Thank you for watching.